हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में मार्केट्स के बारे में, मार्केट के क्रैश के बारे में जो आज दोस्तों हमको देखने को मिला है। आज के दिन दोस्तों फिर आप कह सकते हैं निफ्टी में जो हम कह सकते हैं तेज़ी हमने देखी पिछले 2-3 दिनों में, सिर्फ आज का दिन लगा उसको वो पूरी तेज़ी गंवाने में। और तेज़ी गंवाई कुछ इस प्रकार से कि निफ्टी दोस्तों आज के दिन ऐसा लग रहा था कि कब बंद होगा, मतलब मार्केट्स हर एक सेकंड पे दोस्तों मार्केट जो है वो नीचे जाता जा रहा था और जो गिरावट थी वो बनती जा रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो आज ऐसा हुआ क्या, किस कारण हुआ? क्या यूएस ईरान वॉर अब इमिनेंट है, मतलब क्या उसको कोई रोक नहीं सकता है? क्या उस पर अपडेट्स है? एफआईआई का डेटा दोस्तों आज का निकल कर आया, उसको हम समझेंगे। तो आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम विजिट किया, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों निफ्टी अगर आज के दिन देखते हैं आप, तो जैसे मैंने कहा बाजार बंद होने का याद रखिए, लोग वेट कर रहे थे कि मार्केट्स कब बंद होंगे। 25,454 पर निफ्टी याद रखिएगा आज के दिन बंद हुआ है। लगभग 365 अंक की गिरावट हमको देखने को मिली है, जो 1.41% होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रोविजनल क्लोजिंग जब आती है ना तो वो थोड़ी सी ऊपर आई। अदरवाइज निफ्टी जो था वो आज 25,400 के भी नीचे याद रखिएगा आपको जाता हुआ देखने को मिल गया था। आज के दिन का जो निफ्टी का लो है वो 25,388 का है। और जैसा मैंने कहा, जो हमने पिछले 5 दिनों के अंदर मेहनत करी थी कि हाँ निफ्टी फिर से ऊपर आता हुआ दिख रहा है, आज आप देखिए एक दिन लगा है। मतलब निफ्टी को बढ़ने में दोस्तों 4 दिन लग गए, लेकिन घटने में आप समझिए एक दिन लगा, और घटा भी इतना कि जितना बड़ा था वो भी याद रखिएगा पीछे छूट गया। तो इस प्रकार की सिचुएशन है मार्केट्स के अंदर कि जिस दिन भी सेलिंग आ रही है वो अपने आप में दोस्तों इतनी ज़्यादा आती है कि निफ्टी सारे गेन्स अपने गंवा देता है। आज के दिन अगर मैं बात करता हूँ एडवांस डिक्लाइन रेशियो का, तो आप देखिए 830 शेयर्स थे जो एडवांसेस थे, और 2300 शेयर्स वो थे जो आपको गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब ये बात क्लियर है कि ऑलमोस्ट 1:3 का रेशियो चल रहा है कि अगर एक शेयर बढ़ रहा है तो 3 शेयर दोस्तों उसके सामने गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ सभी इंडाइसेस के बारे में जो निफ्टी की है, भली आप नेक्स्ट 50 देखिए, बैंक निफ्टी देखिए, हर गिरावट के आज आपको पार्टिसिपेट करते हुए दिखे। मिड कैप सेलेक्ट लगभग 2% नीचे आपको जाता हुआ दिखा है। इसके अलावा निफ्टी 100 1.5%, 200 500 सब 1.5%। बड़ा कौन है? बड़ा दोस्तों विक्स है, ऑब्वियसली बात है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स फिर 13.46 के आसपास आ चुका है। 10% याद रखिए आज के दिन आपको अप मूव आता हुआ देखने को मिला है। स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, माइक्रो कैप हो, कोई भी याद रखिए बचता हुआ देखा नहीं। सेक्टोरल में बात करता हूँ तो ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, सब अगर आप देखेंगे 1 से 2% तक हमको नीचे आते हुए देखने को मिले हैं। मतलब कहीं भी आप देखिए तेज़ी का कोई भी आपको अंश देखने को मिलेगा नहीं, राइट? तो हुआ क्यों ऐसा? सबसे बड़ा सवाल तो यही निकल कर आता है। तो देखिए सबसे बड़ा रीज़न जो है वो डेफिनेटली दोस्तों यूएस और ईरान का वॉर है। आप कह सकते हैं कि देखिए लगातार इन दोनों को लेकर खबरें चल रही है कि अब युद्ध होता हुआ देखने को मिलेगा, अब युद्ध होता हुआ देखने को मिलेगा। बट अब ऐसा लग रहा है कि देखिए नो डाउट दोनों जो देश है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक दिख रहे हैं वॉर के। और ये अब अपने आप में बताया जा रहा है कि 90% चांस हो चुका है वॉर का। ये अब आप कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी बन चुकी है। मतलब 90% चांसेस है कि दोस्तों अब दोनों देशों के बीच में आपको युद्ध देखने को मिलेगा, और इनसाइड द फाइनल डेज ऑफ यूएस ईरान डिप्लोमेसी। मतलब अब ये युद्ध रुक जाए, टल जाए, ये लग रहा है कि देखिए अब थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ देखने को मिलेगा। और उसके पीछे का रीज़न है कि जो बातचीत दोनों के बीच में आपको लगातार चलती हुई देखने को मिल रही है वो अब ऐसा लग रहा है कि देखिए फेल हो रही है। मतलब उन बातचीत का कोई एग्जैक्ट आपको आउटकम जो है वो पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि दोनों देश आप कह सकते हैं अड़े हुए हैं, राइट? और इसीलिए आप कह सकते हैं कि एक बड़ा इशू है कि अब लगातार हो क्या रहा है कि जो यूएस की मिलिट्री है वो लगातार पुश कर रही है मोर वेपनरी इन द मिडिल ईस्ट फॉर पॉसिबल स्ट्राइक्स ऑन ईरान। देखिए अभी आपने देखा था कि जो इजराइल के राष्ट्रपति है नेतन्याहू, वो आपको जाते हुए देखने को मिले थे कहाँ पे? अमेरिका। और लग रहा था कि देखिए जब भी इजराइल का राष्ट्रपति जाता है तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो देखिए ईरान को लेकर अब फिर नया होता हुआ देखने को मिलेगा, जो एग्जैक्टली आप कह सकते हैं इस बार भी हो रहा है। कि ऐसा लग रहा है कि देखिए अब यूएस और ईरान के बीच में जो बातचीत है वो क्योंकि अच्छी नहीं जा पा रही है, और लगातार जैसे मैंने कहा दोनों देश अड़े हुए हैं कि अब युद्ध होगा, इसका पॉसिबिलिटी दोस्तों मार्केट को बहुत ज़्यादा लग रहा है। इसीलिए आप समझिए कि आज के दिन गिरावट का कोई कारण नहीं है कि हमारे कोई इंटरनल कारण हो गए जिसके कारण हम इस प्रकार से नीचे गए हैं। प्रॉपर दोस्तों आज का रीज़न है यूएस ईरान वॉर का। मार्केट को अपने आप में डर है। और पहली बात तो आप ध्यान रखिए, हमारे बाजार अभी इस प्रकार से हैं कि कुछ भी दुनिया में हो सबसे बड़ा असर जो है वो हमारे मार्केट्स पे आ जाता है, बल्कि जिस पे असर होने की बात है उस पर कोई असर ना है।
राइट। तो आज के दिन अगर यूएस मार्केट्स बहुत ज़्यादा नहीं भी करते तो कोई बहुत बड़ी आश्चर्य वाली बात नहीं होगी, कि हमारे मार्केट्स हो क्या रहा है ना कि हर नेगेटिव चीज़ को इतना ज़्यादा पकड़ लेते हैं तेज़ी से और नीचे जाते रहते हैं और बाद में चलता है कि अरे कुछ हुआ ही नहीं। बट हाँ, इस बार की सिचुएशन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए ये वॉर अब लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, हो सकता है कि ना भी हो, बट अगेन अभी की जो पॉसिबिलिटी बता रही है वो यही है कि बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि वॉर आपको होता हुआ दिखेगा। क्यों ऐसा है, उसके पीछे का रीज़न है लगातार दोस्तों यूएस अपनी मिलिट्री जो वो इनके वॉरशिप्स हैं वो याद रखिएगा मिडिल ईस्ट के अंदर तैनात करता हुआ देखने को मिल रहा है। बताया जा रहे हैं कि देखिए 2 बड़े वॉरशिप्स वहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। कल ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खुमैनी, उनकी तरफ से कहा गया कि क्या पता आपको कि हाँ इनके जो ये वॉरशिप्स हैं हम इनको इन जहाज़ों को डुबो दें। मतलब अपने आप में दोनों की तरफ से आप देखिए स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए आप कह सकते हैं कि वो जो बातचीत चल रही थी ज्यूरिख में जो हुई, वो समझ में नहीं आ पा रहा है कि देखिए कि उसका कोई नतीजा निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है, राइट। तो ये अपना आप में एक प्रॉब्लम है। जो बिल्डअप है मिलिट्री हार्डवेयर का, ये बताया जा रहा है कि कम्स एज द यूएस एंड ईरान आर स्टिल परसुइंग डिप्लोमेटिक टॉक्स दैट कुड हेल्प अवर्ट कॉन्फ्लिक्ट। इरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अगराची नोटेड गुड प्रोग्रेस आफ्टर इनडायरेक्ट टॉक्स विद ट्रम्प स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ एंड सन इन लॉ जैरेड कुशनर इन जेनेवा ऑन ट्यूसडे, ऐसा बताया गया। तो ये देखिए एक तरफ ऐसी बातचीत निकल कर आ रही है कि बातचीत जो है वो ठीक ठाक जा रही है, और एक तरफ ये भी खबर निकल कर आ रही है कि नहीं वॉर इमिनेंट है, 90% चांस है कि आपको युद्ध होता हुआ दिखेगा। तो मार्केट समझ नहीं पा रहा है, ये अपने आप में एक प्रॉब्लम हो चुकी है। अब व्हाइट हाउस के लगातार दोस्तों यहाँ पर जो प्रेस है वो कह रहा है कि ईरान डील कर ले उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो अमेरिका लगातार अपनी मिलिट्री प्रेजेंस जैसे मैंने कहा याद रखिए बढ़ाता हुआ देखने को मिल रहा है। कहाँ पर? मिडिल ईस्ट के अंदर, मिडिल ईस्ट में लगातार तैनाती हो रही है। जो इनके प्रेस सेक्रेटरी है कैरोलिन लेविट यूएस की, उन्होंने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि ट्रंप अभी भी होप कर रहे हैं कि डिप्लोमेटिक रिजोल्यूशन जो है वो तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे निकल कर आ जाएगा। और उनका कमेंट आता हुआ दिखा है जब सेकेंड बैटलशिप, राइट, मैंने जैसा कहा 2 बैटलशिप्स ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में तैनात कर दी गई है, और जो बातचीत है वो स्विट्जरलैंड में चल रही थी। इस पूरी दोस्तों वॉर पे कह सकते हैं जो एक सबसे इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट निकल कर आया वो पोलैंड के पीएम का निकल कर आया। उन्होंने कहा कि पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रियल, मतलब उनका मानना है कि जो दोनों देशों के बीच में तनाव है वो सही में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर पे बात हो रही है। और ये कह सकते हैं बड़ा स्टेटमेंट था उनकी तरफ से। और जो स्टेटमेंट था वो इतना बड़ा क्यों था? बिकॉज उन्होंने देखिए क्या कहा, एवरीवन हु इज स्टिल इन ईरान मस्ट लीव इमीडिएटली एंड अंडर नो सर्कमस्टांसेस शुड एनीवन प्लान टू ट्रैवल टू दैट कंट्री। मतलब उन्होंने साफ कह दिया कि पहली बात तो अगर आप ईरान में हैं तो वहाँ से निकलिए, और कोई भी ऐसा प्लान मत बनाइए कि आपको ईरान जाना है, ईरान के देश में जाना है। उन्होंने ये भी कहा कि पॉसिबिलिटी ऑफ हीटेड कॉन्फ्लिक्ट इज रियल एंड इन अ फ्यू अ डजन और सेवरल डजन आवर्स। मतलब उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कुछ ही घंटों के अंदर ये जो युद्ध है वो हमको शुरू होता हुआ देखने को मिले, और बाद में इवैक्यूएशन का तो ऑप्शन हो सकता है बचे भी ना। मतलब उनका मानना है कि अगर आप ईरान के अंदर रह जाते हैं डैनिश जो पोलैंड के जो भी लोग हैं, तो फिर पॉसिबिलिटी कि आपको हम इवैक्यूएट कर सके वो हो सकता है बचे ही ना, राइट। तो इस प्रकार का याद रखिए स्टेटमेंट जो है वो आता हुआ दिख रहा है। सो ये ऐसे स्टेटमेंट भी याद रखिए मार्केट्स को थोड़ा सा नर्वस कर देते हैं। बिकॉज हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जो जैसे कोई भी देश का राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, उनके पास जानकारी और ज़्यादा दोस्तों पुख्ता होती है। हो सकता है कि पूरी ना हो, बट उनको पता रहता है कि हाँ क्या चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये दोस्तों मार्केट्स के लिए अच्छी बात नहीं है। और इसका असर आप समझिए कि जब भी कोई ऐसी चीज़ें होगी मिडिल ईस्ट के देशों के साथ, तो उसका सबसे पहला असर दोस्तों आपको कच्चे तेल पे आता हुआ दिखेगा। और अब देखिए कच्चा तेल पे हुआ क्या है, वापस से $71 को दोस्तों याद रखिए यहाँ पर टच कर लिया है। $70 के पार कच्चा तेल निकल गया है। ये अपने आप में सबसे बड़ी हेडलाइन है कि कच्चा तेल $70 के पार, और ब्रेंट क्रूड के बाद WTI क्रूड $66। यानी आप समझ सकते हैं कि कच्चे तेल के अंदर जो तेज़ी है वो अपने आप में उबाल मान रही है। जो हमको लग रहा था कि देखिए कच्चा तेल तो $60 के नीचे ही अब रहेगा, वो हो नहीं रहा है और $70 को क्रॉस कर गया है। रीज़न आप सिंपल समझ सकते हैं कि जो प्रॉब्लम चलता हुआ नजर आ रहा है बिटवीन यूएस एंड ईरान, उसका इम्पैक्ट कच्चे तेल पर आ रहा है। एंड आप समझिए ना कि मार्केट जब इस प्रकार से गिरते हैं तो हमेशा हम एक चीज़ को देखते हैं, वो है दोस्तों कि क्या कर रहे हैं हमारे FII। है तो आज का आंकड़ा निकल कर आ गया है, और आंकड़ा क्या है? आंकड़ा दोस्तों कुछ इस प्रकार से कि आज के दिन FIIs के द्वारा बिकवाली की गई है। बिल्कुल एक्सपेक्टेड ही था क्योंकि इतना गिरा मार्केट्स। तो 880 करोड़ की बिकवाली करी है। बहुत बड़ा नंबर नहीं है, ये बात सही है, लेकिन सामने बड़ी बात क्या है कि DIIs ने आज खरीदारी नहीं बिकवाली करी है। जी हाँ, DIIs के द्वारा 600 करोड़ के आसपास की बिकवाली करी गई है। यानी ऑलमोस्ट दोस्तों आज दोनों के द्वारा FIIs और
DII इसके दोनों के द्वारा याद रखिए बिकवाली की गई है, दोनों ने बेचा है। बहुत कम आप ऐसे मौके देखेंगे जब दोनों के द्वारा बिकवाली आपको आती हुई दिखेगी। अभी हम देख रहे थे कुछ दिनों से कि खरीदारी आ रही थी दोनों की तरफ से, लेकिन आज दोनों ने ही बेच दिया, ना FI ने खरीदा ना DI ने खरीदा। तो मतलब ओवरऑल देखिए मार्केट्स में भी थोड़ा सा इस बात को लेकर फियर है कि अगर वॉर यहाँ पर हो जाता है तो देन मौका ज़्यादा बेटर मिलेगा लेने का, रादर देन कि अभी ऐसे वॉलेटाइल समय में लिया जाए, राइट। अब आज तो दोस्तों वैसे याद रखिए करेंसी मार्केट्स क्लोज थे, बट ओवरऑल जो फॉरेन में करेंसी चलती है एंड बाकी इंटरनेशनल मार्केट्स में याद रखिए ट्रेड होता ही है। तो अभी दोस्तों बताया जा रहा है कि जो इंडियन रुपी है वो 91.21 हो चुका है। मतलब रुपए के अंदर भी आप समझिए कि बड़ी आपको तेज़ी देखने को मतलब रुपया इन द सेंस जो डॉलर है वो और मजबूत होता हुआ देखने को मिल रहा है और रुपया उसके सामने कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है और फिर $90 को क्रॉस कर गया है। मतलब हम जो ट्रेड डील के बाद हमने देखा रुपया मजबूत हुआ, वापस से दोस्तों रुपया जो है वो निराश करता हुआ दिख रहा है और $91 को ऑलमोस्ट दोस्तों क्रॉस कर गया है। कल के दिन याद रखिएगा वापस हमारे करेंसी मार्केट्स खुलेंगे। आज तो याद रखिएगा सेटलमेंट का हॉलीडे था, इसलिए करेंसी मार्केट्स भी बंद थे आज के दिन ऑन द अकाउंट ऑफ छत्रपति शिवाजी जयंती। और आज के दिन इसलिए याद रखिएगा जो करेंसी मार्केट्स थे वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं हो रहा था। बट पॉइंट क्या है कि अगर दोस्तों रुपया भी कल आपको कमज़ोर होता हुआ दिखता है तो ये फिर एक वो बात हो जाएगी कि हमारे मार्केट्स जो लगातार दोस्तों बढ़िया कर रहे थे वो सब कुछ गवाते हुए दिख रहे हैं, राइट। ट्रेड डील से जो हमको उम्मीद थी वो फिर से जाती हुई दिख रही है। इसके अलावा हमको दोस्तों नज़र रखनी पड़ेगी आज के दिन अमेरिकन मार्केट्स पे। अभी करेंटली अगर देखा जाए तो NASDAQ दोस्तों 0.39% नीचे खुलते हुए दिख रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कि सडन जो फॉल हमको आता हुआ दिखा है उसके पीछे का रीज़न ये है कि अमेरिकन मार्केट्स में भी आपको दोस्तों प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। आप देखिए वापस से थोड़ा सा अपडेट हुआ है और अब 0.5% NASDAQ नीचे। मतलब अमेरिकन मार्केट्स में भी एक खराब सेशन देखने को मिल सकता है। और अभी एक बार ध्यान रखिए युद्ध शुरू नहीं हुआ है, अगर युद्ध शुरू हो जाएगा तो फिर तो हमारे मार्केट्स पता नहीं कहाँ जाएंगे। क्या 25,000 का जो लेवल अभी हमने टिका रखा है, जो उसके ऊपर जो अभी हम ट्रेड कर रहे हैं, क्या वो भी टूट जाएगा? ये अपने आप में एक सवाल है। बिकॉज हमने बजट में याद रखिएगा अराउंड 24,500-600 के आसपास का लो लगाया था, तो वो लेवल बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा वो आई थिंक फिर मार्केट्स देखेगा। तो आई थिंक सिचुएशन अपने आप में कोई बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही है और उसके पीछे का रीज़न क्लियर हो चुका है कि मार्केट्स में जियोपॉलिटिकल प्रेशर ज़्यादा है और इंटरनल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था, और भी जैसे अपडेट्स आते रहेंगे आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इस वीडियो में तो इतना ही था, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।